वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स पे। तो इस कृष्णाष्टमी की पूजा की विधि में मुझे जो पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को भी कुछ पता होगा और अगर इसमें कुछ कमी होगी तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो इस पूजा में सबसे पहले जो है सो खीरा को बहुत अनिवार्य रूप से रखा जाता है। फ्रूटों में अगर आप फ्रूट सारा रख रहे हैं तो उसमें आप खीरा को अवश्य रखें। और खीरा जो है सो ये भगवान का सबसे प्रिय है। इसलिए प्रिय है ये मैं बता देती हूँ अभी, तभी आप समझेंगे। भगवान जी गोपाल जी जो हैं, जब उनका जन्म होता है तो उस विधि में इस खीरे का प्रयोग किया जाता है। तो खीरो भगवान जी के जन्म जो होते हैं 12 बजे, उससे पहले शाम में ही हम क्या करते हैं, भगवान जी को, गोपाल जी को इस खीरे को अंदर से काट के और उसमें बिठा देते हैं, सुला देते हैं और पूरे फूलों से ढक देते हैं। और जब 12 बजता है तो हम उन फूलों को हटाकर भगवान जी को, गोपाल जी को बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें वहाँ में झूला झूलाते हैं और फिर उनकी स्थापना करते हैं। तो इसलिए ये है कि खीरा इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मार्केट में जो है सो कृष्णाष्टमी के दिन आप देखते होंगे कि खीरों की प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो 20-25 रुपये खीरा देते हैं वो लगभग 40-50-60 तक चली जाती है। तो अगर आपको संभव हो तो आप पहले ही ले आएँ, अगर ना संभव हो तो भी, अगर संभव हो सके तो आप एक खीरा ज़रूर शामिल करें इस पूजा में, इस गोपाल जी की पूजा में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि भगवान जी को जो है सो ड्राई फ्रूट से ही आप उनको भोग लगाएं। जब उनकी पूजा करें कृष्णाष्टमी में तो काजू, बादाम, मखान ये सब जो है सो आप उनको चढ़ाएं, उनका भोग लगाएं उन्हें। और एक बात और मैं भी बता दूं कि अगर आप खीरे में डाल के जो भगवान गोपाल जी को स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, तो वो एक नए भगवान का रहता है कि जिसे आप इसी बार से आप स्टार्ट कर रहे हो पूजा करना, तो उस भगवान का प्राण प्रतिष्ठा आप उसमें कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पहले से ही किसी की पूजा कोई भगवान, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस नए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उनकी पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी हम लोग उनको मना चुके रहते हैं और उसमें आ जाती है, जिसे हम लोग हमेशा हर दिन पूजा करते रहते हैं। तो आप नए भगवान अगर स्थापना कर रहे हैं तो आप ज़रूर आप खीरे को इस्तेमाल करें और उसमें डाल के, उसके अंदर डाल के उसे फूलों से ढक के और उसको जो है सो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले आप जो है सो भगवान जी गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। तो मैं ये बता दूं कि पंचामृत जो होता है वो किन किन चीज़ों से बनता है। तो पंचामृत जो होता है वो दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और तुलसी से बनता है। तो आप इन सब चीज़ों को जो है सो बना के तैयार रखें, ताकि जो है सो आपको पूजा करने के टाइम में जो है सो ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, सारी सामग्रियाँ एक जगह एकत्रित हों। तो ये सब मैं भी आज आप लोगों को बता रही हूँ और मैं सारी सामग्रियाँ यहाँ पे लेके रखी हूँ। तो बस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आज के दिन, जो आज 10 तारीख है, तो मैं सोची आप सबकी के साथ शेयर करने के लिए कि मैं कैसे पूजा करूँगी, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं विधि बता दूँ आप लोगों को, तो इसलिए मैं आज से ये सब आप सबको दिखाने के लिए ही की हूँ। अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं आप किसी भी बीच हॉल में अगर रहेगा तो हर कोई साथ में कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। और हाँ, इनको जो है से 6 दिन तक आप फलाहारी के ही रूप में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हैं लोग। और छठे के दिन जो होता है उसी दिन जो है सो चावल कढ़ी बना के इनका भोग लगाया जाता है। तो इसलिए आप हर दिन अलग अलग तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। जैसे हम लोग हर दिन थोड़ा डिफरेंट खाना खाते हैं, तो उस तरह से आप कोई भी चीज़ लेके इनका भोग लगा सकते हैं। किसी ने साबूदाने की खीर या मखाने की खीर
या फिर ड्राई फ्रूट या मिश्री, जो उनका मनपसंद है, माखन मिश्री, किसी भी चीज़ का जो आपको अवेलेबल हो अच्छे से, या कोई भी बिना परेशानी के, तो आप लगा सकते हैं। भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, और आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो आप उनको अच्छे से उनके साथ अच्छे से पूजा अर्चना, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, और आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो आप उनको अच्छे से उनके साथ अच्छे से पूजा अर्चना। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ कि मैं गोपाल जी के लिए क्या सब लाई हूँ और कैसे मैं उनको जो है सो विराजमान करूँगी। तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे गोपाल जी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं इनको यहाँ ले आई हूँ। तो सबसे पहले आप इनको स्नान करा के इनकी पोशाकें जो हैं ये पोशाक मैं पहनाऊँगी। ये मैं ख़रीद के लाई हूँ और आपको पहना के दिखाऊँगी। और मेरे पास एक और है तो मैं वो पहना दूँगी। तो ये पोशाक पहनाऊँगी और फिर ये मैं लाई हूँ ये उनके विराजमान जो वो सोएंगे उनका वो गद्दा वगैरह सब है, पीलो वगैरह, तो उस पे इसको लगाऊंगी और फिर उन पर ही बिठाऊंगी। और मैंने मुकुट भी लाया है भगवान जी के लिए, तो ये मुकुट मैं उनको पहनाऊंगी। और ये देखिए, ये बांसुरी भी है। और भगवान जी को आप जो है गोपाल जी को इसका भोग लगा सकते हैं, मखान का, इस और ये ड्राई फ्रूट है। और ये देखिए, मैंने फल को छोटे से, अगर स्पेस कम है तो आप छोटे से प्लेट में आप ले लीजिए और इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। और ये देखिए, मैं ये चावल बनाई हुई हूँ, ये कलरफुल चावल है, तो इसका मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। और ये प्लेट मैं रखी हुई हूँ कि इस प्लेट में मैं माखन मिश्री जो गोपाल जी को बहुत पसंद है तो मैं इनमें रखूँगी। और वो एक दिन के मलाई से ही वो माखन बन जाता है। तो एक दिन की मलाई, आप एक दिन का आज का मलाई रखिए, तो वो भी मैंने किया है। और आज का मलाई रख के मैं कल जो है सो उनको इसमें माखन मिश्री डाल के रखूँगी। कल सवेरे से पूजा करना है तो इसीलिए आज ये सारा सामान जो है सो मैं यहाँ पे स्थापना कर ली हूँ। इस जगह को पूरे गंगा जल से डाल के पानी और फिर सब साफ़ कर ली हूँ। भगवान जी को भी थोड़ा साफ़ कर दी हूँ। और कल फिर से सवेरे इनको स्नान करके कपड़ा पहना के सारी तैयारी से मैं यहाँ रखूँगी। और पंचामृत जो है फिर शाम में जल पंचामृत सब बना के रखूँगी। जल में तुलसी पत्ता डाल के रखूँगी और खीरा वगैरह सब है ही। अगर आप ये भगवान स्थापित है तो आप इस खीरे को जो है सो यहाँ रख के, और उसमें शालिग्राम भगवान जी हैं तो उसमें शालिग्राम को रख के आप पूजा कर लीजिए। और फिर जो है सो पूजा हो जाएगा भगवान जी का। वो उसमें फूल डाल के भगवान जी को रख के शालिग्राम को, पर मैं तो इन्हीं को पूजा कर दूंगी, तो इनके आगे ये सारे फल रख दूंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैं जो मथुरा गई थी तो मैं मथुरा से ही लाई हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। और ये मैं झूला लाई हूँ, तो ये झूला देखिए, और ये झूला है, इस झूला में मैं डालूँगी और ये सब डाल के, और इस झूले को मैं फूलों से सजाऊंगी। ये विधि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर इसे अपनाएं। और अगर मुझसे अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो इस पूजा के बारे में तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो आइए, मैं इस चावल का रंगोली कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये फूल, ये गुलाब के फूल हैं, तो इन सब फूलों से जो है मैं सजाऊंगी भगवान जी को। और ये अभी अभी आए हैं फूल मैं नहीं लाई थी कल, तो ये फूल जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये गेंदे की फूल है। तो इन फूलों से मैं सजाऊंगी अभी। और आप देख सकते हैं सारी सामग्री है यहाँ पे। ये देखिए, ये फूल है, ये रोज़ है, और ये तुलसी पत्ता भी है यहाँ पे। ये देखिए, तो अभी मैं इनको सजाती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। और कल मैं किस तरह से इनको सजा के पूजा करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये सारे सामान हमने इकट्ठे कर लिए हैं। और इनमें आप बैलून भी लगा सकते हैं, तो ये हमने बैलून रखा हुआ है। ये देखिए,
ये बैलून को फुला के इसमें लगाना है और फिर इस माले को भी जो है सो इसमें डालना है। झूले को अच्छे से सजाइए, झूला ना हो तो अपनी बाहों का झूला गोपाल जी को झुलाइए। तो चलिए, हम लोग ने तैयारी कर ली है, तो अब कल भगवान जी का पूजा करेंगे गोपाल जी का, तो वो कल शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ये तैयारी और ये विधि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।